ये हमारे भारत देश का मैप। अब इस मैप को हम लोग कंपेयर करते हैं आज के कुछ दशक पहले के मैप से। इन दोनों मैप को अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो धीरे धीरे सिमटती जा रही है। लेकिन क्यों? इसका जवाब आपको अभी थोड़ी देर में ही मिल जाएगा, पर उससे पहले समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए कितना जरूरी है। फिर वो चाहे बीजेपी पावर में हो या फिर वो कांग्रेस पावर में हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी का काम सिर्फ रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बैठना नहीं होता है, बल्कि वो उनको हर वक्त चैलेंज करती है। वो उनके पॉलिसीज के ऊपर सवाल उठाती है, डिबेट करती है और अगर कोई डिसीजन गलत हो तो उसको सबके सामने लाती है। अगर ऑपोजिशन वीक है तो रूलिंग पार्टी को रुकने वाला कोई नहीं होता है और वो अपनी मनमानी से डिसीजन ले सकते हैं। फिर वो डिसीजन चाहे पब्लिक के फायदे में हो या फिर ना हो, और इसका आउटकम होता है कि जो करप्शन है वो बढ़ने लगता है। पर जब ऑपोजिशन स्ट्रांग होता है तो वो रूलिंग पार्टी को अकाउंटेबल रखते हैं। इसका मतलब है कि जो भी कदम वो लोग उठाते हैं उसके लिए रूलिंग पार्टी को जवाब देना पड़ता है, और यही स्टेप ये इंश्योर करता है कि जो पॉलिसीज बनाए जाए वो पब्लिक के हित में बनाए जाए। तो अब आपने ऑपोजिशन का रोल समझ लिया है, तो अब आते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। तो रिसेंट में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें जितने भी स्टेट के अंदर इलेक्शंस हुए थे, हर एक स्टेट के अपने इशूज थे, वहां के जो लोग थे वहां उनका अपना डिमांड था, लेकिन कांग्रेस का फोकस कहीं और पे था। तो चलिए एक एक करके हर एक स्टेट के इलेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के अंदर ट्राइबल और रूरल वोटर्स है, और इन्होंने कहा कि हमारी जो बेसिक नीड्स है वो पूरे कर। जो पोल्स उठाए गए थे उनमें साफ पता चल रहा था कि जो किसान है और जो आदिवासी है उनके लिए मेन मुद्दा था इरिगेशन, स्कूल, थोड़ी एम्प्लॉयमेंट और पानी बिजली का जुगाड़। देखिए ये जो हमारे भाई बंधु है ना, वो डेली सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, तो उन्हें रियल सोल्यूशन चाहिए थे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी थे, पैदल चल रहे थे, अडानी के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे, और पब्लिक ने सोचा कि ये जो राहुल गांधी अपना यात्रा वगैरह कर रहे हैं इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, जमीन के ऊपर तो हमें इससे कुछ फायदा हो ही नहीं रहा है। और कांग्रेस ने ये जो लोकल इश्यूज थे इनके ऊपर बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं। यहां तक कि ना ही इन्होंने कोई स्कीम लॉन्च किया, ना ही इन्होंने कोई प्लान बनाया। जबकि बीजेपी ने ट्राइबल वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया और वोटर्स उनके साथ चले गए। यहाँ कांग्रेस का यात्रा वाला ये जो आइडिया था वो एकदम फेल हो गया, क्योंकि पब्लिक को इसमें सिर्फ ड्रामा दिख रहा था, इससे कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा था। अब आते हैं हमारे दूसरे स्टेट गुजरात के ऊपर। अगर आप पोल्स देखो तो लोग कह रहे थे कि हमें अच्छे रोड चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, जॉब चाहिए, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थोड़ी सस्ती हो जाए। अब गुजरात ऑलरेडी एक ग्रोथ हब है, और अडानी जैसे प्लेयर्स वहां पे पोर्ट्स और सोलर प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं जो कि पब्लिक को फायदा दे रहा है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही थी? राहुल गांधी स्टेज पे चढ़ते हैं और अडानी को टारगेट करते हैं कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, ये क्रोनी कैपिटलिज्म है। वोटर सोचने लगते हैं कि भाई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तुम ये अडानी रोना क्यों रो रहे हो? अडानी ग्रुप तो ऑलरेडी हमारे स्टेट के अंदर इतना सारा प्रोजेक्ट कर रहा है, इतना सारा डेवलपमेंट कर रहा है। तो कांग्रेस ने कोई सॉलिड प्लान दिया ही नहीं, ना ही जॉब्स की बात की, ना डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार किया। लेकिन बीजेपी ने डेवलपमेंट का प्रॉमिस किया और पब्लिक उनके साथ चली गई, और इसी वजह से गुजरात से कांग्रेस का सफाया हो गया। अब हम आते हैं तीसरे स्टेट राजस्थान की तरफ। यहाँ पे जो वोटर्स थे ना, उनका डिमांड था स्टेबिलिटी और सॉल्यूशंस। जब पोल्स आए तो लोग बोल रहे थे कि भाई पानी की कमी को दूर करो, अनएम्प्लॉयमेंट कम करो, और सरकार में ये जो लड़ाई झगड़ा आपस में चल रहा है उसको बंद करो। तो राजस्थान को वाटर क्राइसिस और जॉब्स की जरूरत थी, जो कि बहुत ज्यादा सीरियस इशूज थे। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का सीन क्या था? अशोक गहलोत और सचिन पायलट आपस में ही लड़ रहे थे। पार्टी के अंदर इतना ड्रामा चल रहा था कि गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया ही नहीं गया। दूसरी तरफ जो राहुल गांधी थे वो अपने वही सेम घिसा पिटा अडानी के नैरेटिव में घुसे हुए थे, और पब्लिक सोच रहे थे कि पहले ये लोग अपनी पार्टी को तो संभाल लें, तब तो हमारे स्टेट को ये लोग संभालेंगे। तो कांग्रेस ने ना तो पानी का सॉल्यूशन दिया, ना जॉब्स की बात की, बस इंटरनल पॉलिटिक्स में ये उलझे रहे। बीजेपी ने स्टेबिलिटी और लोकल डेवलपमेंट का वादा किया और जीत गया, और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसका कि एक बहुत बड़ा रीजन इंटरनल मेस था। तो अब हम लोग आते हैं अपने चौथे स्टेट की तरफ, जो कि है महाराष्ट्र। अब यहाँ के वोटर्स थक गए थे इस इनस्टेबिलिटी से। बार बार सरकारें आ रही थी, बन रही थी, टूट रही थी, कभी कोई फॉर्म कर रहा था, कभी कोई फॉर्म कर रहा था। Pushed to the brink, this is a battle for survival for Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray. पोल्स में ये साफ नजर आ रहा था कि उन्हें स्टेबल लीडरशिप चाहिए, एक स्टेबल सरकार चाहिए, और थोड़ी सी डेवलपमेंट भी चाहिए। शिवसेना का स्प्लिट चल रहा था, उद्धव ठाकरे और शिंदे की लड़ाई चल रही थी। पब्लिक इस चीज के कारण बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। कांग्रेस जो कि महाविकास आघाड़ी का एक पार्ट था, उनके पास एक मौका था पब्लिक को इंप्रेस करने का। लेकिन उन्होंने क्या? राहुल गांधी अडानी के ऊपर भाषण देते रहे और अलायंस के इंटरनल झमेलों में उलझे रहे। महाराष्ट्र के वोटर्स ने सोचा कि हमें अडानी से क्या लेना देना है, हमें तो स्टेबिलिटी और काम चाहिए। और वहीं पे कांग्रेस ने मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात नहीं की, ना ही रूरल जॉब्स का कोई प्लान
दिया, बस कोलिशन ड्रामा में ये लोग बिजी रहे। वहीं पे बीजेपी और एकनाथ शिंदे के शिवसेना ने स्टेबिलिटी का वादा किया और पब्लिक उनके साथ चली गई। अब हम लोग आते हैं अपने 5वें स्टेट केरला की तरफ। यहाँ पे वोटर्स बोले कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, जॉब्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और विजनजम पोर्ट जल्दी बना कर दो ताकि हमें और जॉब्स मिले। अब ये पोर्ट जो कि अडानी बना रहा है स्टेट के लिए बहुत बड़ा बूस्ट था, ट्रेड और जॉब्स के लिए बूस्ट था, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। ये डील 2015 में कांग्रेस के यूडीएफ सरकार ने साइन किया, लेकिन अब राहुल गांधी अडानी के ऊपर चिल्ला रहे थे, तो पब्लिक भी कंफ्यूज हो गई कि भाई अरे तुमने खुद अडानी को यहाँ पे बुलाया था और अब तुम ही खुद रो रहे हो। कांग्रेस का जो नैरेटिव था वो बैकफायर कर गया और नैरेटिव डबल स्टैंडर्ड वाला लगने लगा। केरला के जो लोकल इश्यूज थे जैसे कि फ्लड्स का इशू, हेल्थ केयर का इशू, इनके ऊपर कांग्रेस ने कुछ बात ही नहीं किया। लेकिन वहीं पे वहां की जो लेफ्ट पार्टी थी वो और बीजेपी ने इन मुद्दों को उठाया और कांग्रेस के हाथ से ये गेम निकल गया और यहाँ पे राहुल गांधी ने अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार लिया। अब चलिए हम लोग अपने 6th स्टेट के बारे में बात करते हैं जो कि है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है ना वो बहुत ज्यादा पीक पे है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो राहुल गांधी और कांग्रेस का नैरेटिव था ना वो बिल्कुल अपोजिट था। उनका कहना था कि भाई जो हिंदू के वोट्स है ना उनको डिवाइड करो ओबीसी, जनरल और एससी एसटी में, और फिर उनके वोट्स को कंसोलिडेट करो, साथ में दूसरे तरफ से मुस्लिम्स का वोट लो और फिर अपनी पार्टी फॉर्म कर लो। जबकि हिंदूज इस बात के मूड में थे ही नहीं। हिंदूज ने अपना मूड बनाया हुआ था कि हम हिंदुत्व के नाम पे वोट देंगे, जो कि पहले भी देते आए हैं। राहुल गांधी हिंदूज के वोट्स को डिवाइड करना चाहते थे, कास्ट में डिवाइड करना चाहते थे, लोगों को कास्ट में बांटना चाहते थे, लेकिन हिंदूज ने यूनाइट होके बीजेपी को वोट दिया। और इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम चल रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर दंगों के, जिसको कि योगी जी की गवर्नमेंट एकदम ऑन द पॉइंट सॉल्व कर रही थी, इस चीज को देखते हुए लोगों ने उनको वोट दिया। और जो कांग्रेस का नैरेटिव था कि हिंदू के वोट्स को डिवाइड करके जीते जाओ, ये भी प्लान उनका फेल हो गया। तो अब हम लोग आते हैं अपने 7वें स्टेट यानी कि कर्नाटका के ऊपर। अब देखिए कर्नाटका में कांग्रेस जीती, लेकिन कैसे? अब देखिए यहाँ पे जो कर्नाटका है ना इसका इशू एकदम अलग है। देखिए कर्नाटका के अंदर वोटर्स बोले कि भाई हमें इमीडिएट रिलीफ दो, फ्री बिजली दो, राशन दो, वीमेन के लिए पैसा दो और थोड़े जॉब्स दो। और जो पोल्स आए थे ना उनमें ये डिमांड एकदम साफ साफ झलक रहा था। लोगों को टेंजिबल बेनिफिट्स चाहिए थे और कांग्रेस ने यहाँ पे फ्रीबीज का कार्ड खेला, फ्री इलेक्ट्रिसिटी के वादे किए, राशन दिया, विमेन स्कीम्स की बात किए और ये नैरेटिव काम कर गया और कांग्रेस जीत गई। तो अब हम लोग आते हैं अपने 8वें स्टेट यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर। अब देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर जो वोटर्स का मूड था ना वो ऐसा था कि उन्हें लोकल लीडर चाहिए थे। और जब पोल हुआ तो उसमें ये साफ पता चल रहा था कि लोगों को लोकल लीडर चाहिए थे, वाटर डिस्प्यूट सॉल्व करवाना था, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करवाना था, इंडस्ट्री लगवाना था ताकि जॉब्स मिल सके। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस पार्टी आखिर क्या कर रही थी? राहुल गांधी वही घिसा पिटा डालने का रोना रो रहे थे, नेशनल पॉलिटिक्स में बिजी थे और इसके कारण लोकल लोगों ने सोचा कि भाई अडानी से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें स्टेट के लिए काम चाहिए और राहुल गांधी ये जो नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं उसमें बिजी हैं, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमारे स्टेट के अंदर क्या चल रहा है और हमें उन इश्यूज को सॉल्व करवाना है। लेकिन कांग्रेस ने ना तो वाटर के ऊपर फोकस किया, ना ही उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया, बस एक ही नैरेटिव थोपते रह गए और इसी कारण से स्टेट के अंदर रीजनल पार्टीज ने अच्छा परफॉर्म किया और यहां से भी कांग्रेस का सुपरा साफ हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने 9th स्टेट यानी कि पंजाब के ऊपर। पंजाब में जो वोटर्स थे ना वो बोले कि हमें फ्रेश अप्रोच चाहिए। पोल्स में डिमांड थी कि फ्री बिजली दो। पोल्स से साफ पता चल रहा था कि उन्हें फ्रीबीज का बहुत ज्यादा इंतजार था और आम आदमी पार्टी ने यही प्रॉमिस किया और लोगों को लगा कि भाई ये नई पार्टी है, चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि इतने सालों से तो कांग्रेस पंजाब के अंदर है ही जो कि कुछ भी नहीं कर रही है। और इसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर इंटरनल फाइट्स चल रहे थे, गवर्नेंस में प्रॉब्लम आ रही थी, राहुल गांधी भाई अपने अलग ही मूड में चल रहे थे, वो किसी और चीज के ऊपर ही फोकस कर रहे थे। तो पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी का झाड़ू पकड़ा और कांग्रेस को साफ कर दिया। तो भाई साहब कांग्रेस का जो फोकस था ना इन सभी इलेक्शंस में मैक्सिमम जगहों पे उनका फोकस था अडानी के ऊपर और अडानी ग्रुप का फोकस था डेवलपमेंट के ऊपर। जो रियल इश्यूज थे जिसके ऊपर कि कांग्रेस अगर काम करती तो इलेक्शन जीत सकती थी, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे कि राजस्थान के अंदर अडानी ग्रुप ने 65,000 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है, वहीं पे तेलंगाना में 12,400 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वहीं पे छत्तीसगढ़ के अंदर इन्होंने 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तमिलनाडु के अंदर इन्होंने 4500 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है, केरला के अंदर इन्होंने 7525 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो कि विजनजम पोर्ट में है। और ये जो पैसे है वो कोई और नहीं जा रहे हैं बल्कि उसी स्टेट के डेवलपमेंट में जा रहे हैं। तो एक बिजनेसमैन अपने गोल के ऊपर ध्यान दे रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद अपना गोल भूल चुकी है और एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के रूप में वो नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन का काम होता है जब देश में कुछ गलत हो या फिर रूलिंग पार्टी मनमानी करे तो उसे रास्ते पे लाए। पर कांग्रेस और राहुल गांधी का गोल शायद कुछ और है। लगता है कि सोरोश चाचा ने बहुत
हेवी फंडिंग दिया है, या फिर चाइना के सीसीपी से बहुत ज्यादा हेवी फंडिंग मिल रही है। तो ये था पूरा ब्रेकडाउन की हर एक स्टेट के इलेक्शन में जो लोगों का डिमांड था वो क्या था और कांग्रेस कहां पे फोकस कर रही थी। हमारे देश के अंदर तब तक एक स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं आएगी जब तक कि कांग्रेस अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदलती है और जो रियल इश्यूज है जहां पे कि एक्चुअली में बीजेपी कभी मनमानी करती है या फिर कुछ गलत स्टेप्स लेती है तो उसके ऊपर उन्हें क्रिटिसाइज किया जाए और मुद्दे को उठाया जाए, क्योंकि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का होना हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है, हमारे देश के अंदर एक स्ट्रांग ऑपोजिशन हो या फिर ना हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।